नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि समस्तीपुर बिहार के अंतर्गत आता है। जितने भी किसान भाई हैं वो यहाँ उपस्थित हो सकते हैं, या कोई अपना नया आविष्कार किए हों या कुछ टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं किसान भाइयों को, तो यहाँ पे आपको स्टॉल भी मुहैया कराया जाएगा सरकारी, जो कि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कैसे आप यहाँ स्टॉल एक दुकान ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, क्षेत्रीय कृषि मेला 2022 कृषि अवशिष्ट के मुद्रीकरण द्वारा उद्यमिता विकास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा 13-14 मार्च 2022। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यही है यहाँ के मतलब कि कुछ फ़ोटो इमेज जो बैक डेट के हैं, जो पिछले साल के जो मेले लगे थे उनके हैं। अगर आप किसान हैं तो आप यहाँ ज़रूर उपस्थित हुइए। यहाँ पे हर किसान को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और प्लस यहाँ से आप कुछ भी मशीनरी खरीदते हैं तो आपको कुछ यहाँ से सब्सिडी भी दिया जाएगा इस मेला के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा कृषि मेला 12 से 14 मार्च तक रहेगा। इसमें कुछ बताया गया है कि 29 अगस्त 2021 को सुबह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए स्वर्णिम दिवस था। तो चलिए, नहीं आपको हम खाली टॉपिक बता देते हैं जो मेन है, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि अपशिष्ट प्रबंधन पर विकसित प्रौद्योगिकी है। जैसे जो कृषि से जो भी अपशिष्ट प्राप्त होता है उन्हें हम कैसे प्रबंधन करके बचा के और कैसे उसको अपने टेक्नोलॉजी के लिए उपयोग कर सकते हैं, चाहे उसको अपने उपयोग में ला कैसे सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रामीण एवं कृषि अपशिष्ट को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु सुखेत मॉडल वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है अपशिष्ट से। फिर केले के रेशे से विभिन्न सजावटी एवं अन्य उत्पादन बनाने की तकनीक यहाँ पे मतलब विकसित किया गया है। हम यहाँ से ये सब चीज़ ले सकते हैं। फिर मक्का के गोले से डिस्पोजल प्लेट, जो हम लोग खाते हैं प्लेट में, वो मक्का के गोले से यहाँ पे तैयार किया जाएगा। ये सब आप यहाँ से तकनीक ले सकते हैं, आपको बहुत ही सस्ते दाम पे मुहैया कराया जाएगा ये सब अगर लेना चाहते हो तो। अरहर के डंठल से पर्यावरण अनुकूल टेबल स्टैंड, कटरी सेट, कैलेंडर स्टैंड आदि बनाने की तकनीक। लीची के बीज से मछली का आहार, हल्दी के फसल अवशेषों से आवश्यक तेल निकालने की तकनीक। यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको मतलब ये सब देखने को मिलेगा। अगर आप इसका बिजनेस या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पे पहले आप विजिट कीजिए। 12 से 14 के बीच आप कभी भी आके यहाँ पे, यही मार्च में 12, 13, 14 तारीख के बीच में आप आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के, और यहाँ से और भी आपको खाने पीने रहने की भी यहाँ पे व्यवस्था आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। तो आप यहाँ पे आके और यहाँ मेला में आप भाग ले सकते हैं। देखिए, मेले में के क्षण एवं उद्देश्य क्या क्या हैं इनके। तो चलिए, उत्पन्न कृषि अपशिष्ट को मानव कृषि भूमि उपयोग एवं पशुओं के लिए उत्पादन में परिवर्तित करना। राजकोषीय गतिविधि को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत नए क्षेत्र में आजीविका सृजन के अवसर प्रदान करना। कृषि अवशिष्ट को आर्थिक उपयोग में लाना जिससे पर्यावरण पर दबाव कम हो। देखिए, ये सब कुछ है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और बाकी हम आपको बता देते हैं आगे कि आप कहाँ पे कांटेक्ट करके आपको कैसे कैसे दुकान यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप ये PDF चाहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर RPCAU पूसा लिखकर आप सर्च करोगे तो आपको ये साइट मिल जाएगा। फिर वहाँ पे आपको मेला का आपको PDF मिल जाएगा, आपको पूरा पढ़ सकते थे। कृषि शिक्षा की जन्मभूमि में अवस्थित स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय ने स्थापना काल से ही कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा अपने विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों, अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थाओं के विभिन्न कार्यक्रम द्वारा कृषि के विकास एवं प्रसार के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन में सदैव तत्पर है। कृषि एवं आमंत्रण है। देखिए, कृषि एवं कृषि विभिन्न आयामों से संबद्ध व्यक्ति, संस्थानों, कृषि संगठनों, उत्पादकों एवं विपणन संघों को इस किसान मेला में स्टॉल प्रदर्शन, निरूपण एवं सहभागिता हेतु विश्वविद्यालय परिवार पर सभी को सादर आमंत्रित करता है।
जितने भी किसान भाई हैं, चाहे जितने भी अलग अलग संस्था से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पे आमंत्रण है, आपको यहाँ पे बुलाया गया है, तो आप यहाँ पे आके विजिट जरूर कीजिए। आपको स्टॉल कैसे मिलेगा इसके बारे में बताते हैं। दर्शकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या क्या सुविधाएं दिया जाएगा। प्रत्येक प्रदर्शनी स्टॉल पर 2 मेज, 2 कुर्सी और आवश्यक बिजली की आपूर्ति उपलब्ध होगी। ऊपर वर्णित सुविधाओं एवं दरों में परिवर्तन, छूट एवं रैयतता का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय मेला प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। इसको बढ़ा घटा भी जा सकता है स्टॉल का। चलिए बात कर लेते कैसे मिलेगा। इस मेले में प्रदर्शनी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निम्न प्रकार के स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 तरह के से घिरे आच्छादित स्टॉल, 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, 16 वर्ग किलोमीटर, दर 8,000 रुपया। एक स्टॉल, एक दुकान आपको लेना है इसमें तो 8,000 रुपया लगेगा। और आपको कैसे कहाँ बात करना है इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। और किसान भाइयों को लेने का ज़रूरत नहीं है, वो आके ले सकते हैं जो बिजनेस पर्पज़ से यहाँ आना चाहते हैं, तो इनके लिए है ये। तो 12 मार्च शनिवार पंजीकरण, उद्घाटन एवं प्रदर्शनी। 13 मार्च को रविवार है तो पंजीकरण, प्रदर्शनी, गोष्ठिक, सोमवार प्रक्षेत्र भ्रमण। फिर 14 मार्च को होगा पंजीकरण, दर्शनी, गोष्ठिक, मूल्यांकन, समापन। तो जो भी अपने किसान भाई हैं वहाँ यहाँ पे अपना फल उल भी ला के रख सकते हैं, ताकि यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरह के नए वैरायटी का फल हैं जो फ्यूचर के लिए अच्छा है। आप रिसर्च करके भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो देखिए, आप मुजफ्फरपुर से अगर आते हो तो 40 किलोमीटर वहाँ से पड़ेगा रेलवे स्टेशन से। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ आते हो तो 20 किलोमीटर पड़ेगा। खुदीरामपुर रेलवे स्टेशन से आते हो पूसा से, यहाँ से 9 किलोमीटर पड़ेगा। पटना हवाई अड्डा से आओगे तो यहाँ 100 किलोमीटर पड़ेगा। दरभंगा हवाई अड्डा से आओगे तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ पे सारा ब्यौरा दिया गया है आपको कैसे आना है, कहाँ से आना है। तो चलिए आपके बात करते हैं संपर्क सूत्र आपको कैसे होगा। डॉक्टर MS कुंडू, निर्देशक प्रसार शिक्षा के, टेलीफैक्स भी कर सकते हैं। इस पर आपको कुछ जानकारी लेना है। मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हो, और email ID भी दिया गया है। यहाँ पे इसी तरह डॉक्टर पुष्पा सिंह, डॉक्टर RK तिवारी, डॉक्टर अनुपमा कुमारी, आपको कोई भी संपर्क लेना है तो संपर्क सूत्र यहाँ पे दिया गया है। आप इनसे संपर्क कर सकते हो कि आप कैसे यहाँ पे आओगे तो आपको क्या क्या मुहैया कराया जाएगा, आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है तो आप अपने नाम पे कैसे करवा सकते हैं। आपके भाई है, मान लीजिए 4-5, अगर चारों में झंझट हो रहा है, अगर एक जगह पे चारों भाई नहीं रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं और ज़मीन को लेके काफ़ी टेंशन बना रहता है हमेशा। तो चलिए आज हम इसका निदान कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। आप अपने पंचायत के द्वारा ही आप इसमें अपना ज़मीन, अपने हिस्सा का आप खुद ही ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप भी अपने मोबाइल में biharonlineportal.com आप खोल लें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। तो चलिए आपको हम आगे बताते हैं कि ज़मीन का सर्वे आखिर कब से क्या कैसे शुरू हो रहा है। तो चलिए, ये तो ऐसे तो 2021 से ही ये ज़मीन का सर्वे शुरू हो गया था। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लीजिए आप, ज़मीन का सर्वे क्यों होता है। ऐसे तो ज़मीन का सर्वे 1950 से शुरू हुआ था और 1970 तक चला था, जो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग डेट और अलग अलग सन में हुआ था। उसके बाद सरकार यह देखती है कि कब्जा की ज़मीन, मतलब कि मान लीजिए पहले रजवाड़ों की ज़मीन थी, अगर आपके अगल बगल में भी है, अगर आपने उस ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, अगर उस ज़मीन का कोई हकदार नहीं है, कोई मतलब क्लेम नहीं करता कि ये मेरी ज़मीन है, अगर आपने कम से कम 10 या 15 साल से उस ज़मीन पे कब्जा कर रखा है तो वह आपकी ज़मीन है। आप क्लेम करके वो अपने नाम पे करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर कोई ज़मीन पे कैसा किसी हो रखा है तो उसका निदान भी हम बताएंगे कि कैसे वो भी अपने नाम पे करवा सकते हैं। अगर कोई झूठा दावेदार है और अगर असल में आपकी ही ज़मीन है तो वो भी, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। सरकार यह देखती है कि, मान लेते हैं सरकार यह देखती है कि कब्जा की ज़मीन के बारे में तो बता दिए कि कब्जा की ज़मीन कैसे क्या करना है। तो मान लीजिए ज़मीन पर आप रहते हैं 15-20 साल से, तो आपको क्या क्या सबूत देना होगा तो आपको बताते हैं। अगर आपकी ज़मीन नहीं है, आप कब्जा कर रखे हैं, तो आपको उस ज़मीन पे
जो रह रहे हैं वहाँ पे वाटर बिल दिखाना पड़ेगा, या तो आपने कहीं मान लीजिए जल नल योजना वाला आपने वहाँ पे सप्लाई लिए रखा है तो आपको उस जगह का वाटर बिल दिखाना पड़ेगा। बिजली ले रखा है तो बिजली बिल सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बिजली बिल आप दिखा सकते हो। और नहीं तो फिर आप सरपंच या पंचायत से, सरपंच या जो भी मतलब कि मुखिया होंगे, वो अगर लिख के दे देते कि हाँ इस ज़मीन पे ये 15-20 साल से रह रहे हैं तो आप इस ज़मीन का हकदार होंगे। कैसे, तो चलिए वो भी आपको आगे बताएंगे। आप ये साइट खोल लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो हर पंचायत में एक अमीन बहाल किया जाता है, जो कि आपको मुखिया के पास से पता चल जाएगा कि आपके पंचायत में कौन सा अमीन बहाल है और कैसे कार्य किया जाता है। तो इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए फॉर्म प्रपत्र 2 आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म प्रपत्र 2 डाउनलोड कर लेना है। यहाँ देखिए पेपर प्रपत्र 2 फ्रॉम डाउनलोड। तो चलिए इसको हम डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में ताकि आपको समझ में आए। देखिए फॉर्म प्रपत्र 2 हमने डाउनलोड कर लिया है। तो इससे आप स्वयं या किसी भू अधिकारी जो भी होंगे, जो आपके जान पहचान में कोई रहते होंगे, इससे आप अच्छे से भरवा लें। इसे भरवाने के पास आप हर पंचायत में एक अमीन होता है सरकारी, उसके पास आप जाएं और ये दस्तावेज और जो भी आपके भू संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे बिजली बिल और भी वाटर बिल या वंशावली या बहुत तरह के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आप वो अटैच करके आप जाके मुखिया के पास दे सकते हो, ताकि आपको मुखिया से भी संपर्क करके आप दे सकते हो। और या तो फिर आप डायरेक्ट अमीन को पकड़िए, सरकारी अमीन को, और मुखिया को भी पकड़िए और सरकारी अमीन के हाथ में दीजिए और मुखिया से यह पैरवी लगवाइए कि हमारा ज़मीन को जल्द से जल्द मेरे नाम पे करवा दिया जाए। ये तो हो गया कब्जे वाली ज़मीन का बात। चलिए अब हम आपको बताते हैं सेकंड नंबर की बात कि झगड़ा झंझट वाली ज़मीन कैसे अपने नाम पे करवाएं। तो मान लीजिए आप 5 भाई हैं और आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है। 5 भाई अलग अलग स्टेट में मान लीजिए काम कर रहे हैं और आपको ज़मीन नहीं मिल रहा है, सबके कारण आप भी उसमें पिसा रहे हैं। तो आपको क्या काम करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको भी यह फॉर्म प्रपत्र 2 डाउनलोड करना है, वंशावली बनवा लेना है। आपको कहाँ से, तो आपके क्षेत्र में जो भी आपके सरपंच होंगे या मुखिया होंगे, उनसे आप बोल के आप वंशावली अप्रूवल करवा लें। वंशावली वो बना कर दे देंगे आपको। उसके बाद उन्हीं को पकड़ के यह फॉर्म प्रपत्र 2 आपको यहाँ से फिर डाउनलोड कर लीजिए, उसको निकलवा के उसको भरवा के और फिर यह जमा कर दीजिए आप सरकारी अमीन के पास। और आप मुखिया को पकड़ के यह पैरवी लगवा सकते हैं और पैरवी लगा के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ अटैच करके कुछ आपको सबूत देने होंगे, तो अटैच करके ज़्यादा मतलब इसमें नहीं है, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्ट जो सर्वे किया जा रहा है इसमें डायरेक्ट काम होगा। आपको जल्द से जल्द आपको मुहैया कराया जाएगा, जो भी वर्क होगा आपको जल्द से जल्द मुहैया कराया जाएगा। इसमें देरी न नाम की होगी, थोड़ा सा भी इसमें देरी नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आपका सारा काम हो जाएगा। तो आपको यह फॉर्म भर के आपको दे देना है। इसके साथ जो भी अटैच करने के लिए आपको बोला जाएगा, अमीन से आप संपर्क कीजिएगा तो उनको बताएंगे क्या क्या लगेगा, तो इसको साथ में भर के आप अमीन को दीजिए। और आपको मुखिया को पकड़ के रखना है, मुखिया के द्वारा आप काम जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि यह कार्य ज़मीन का सर्वे 2021 से ही शुरू हुआ था, लेकिन कोविड के कारण 2021 में बंद रहा और 2022 में तो यहाँ पे मतलब कि 19 के लास्ट और 22 से में मतलब कि जो भी यहाँ पे इलेक्शन चलने लगा था मुखिया लोग का, तो चुनाव के कारण इसमें देरी रहा। लेकिन अब यह स्टार्ट हो गया है। आप मुखिया को अभी तो नया हर बिहार में जीते होंगे हर पंचायत के, तो आप उसको धर के और जल्द से जल्द यह कार्य करवा लें। बहुत ही बेनिफिट वाले हमने आपको टॉपिक बताए हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं, अगर कोई केसा केसी वाली ज़मीन है
तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर मान लीजिए कोई कैसी वाली ज़मीन है, आपको भी यह फॉर्म प्रपत्र 2 डाउनलोड करना होगा। आप डाउनलोड करके जो भी डॉक्यूमेंट्स है या FIR वाले जो भी कॉपी है उसको लगा के आपको यह फॉर्म जमा करना होगा अपने तहसील या फिर वही कर्मचारी को, अमीन को, और अमीन के पास जमा करके मुखिया को पकड़ना होगा। और उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और इसमें पैरवी लगा के आप जब तक सुनवाई नहीं आती है कोर्ट की कि किसके पक्ष में यह जाएगा सुनवाई, तब तक आपका यह कार्य विलंबित रहेगा। और जैसे ही कोर्ट का यह कार्य अगर आपके पक्ष में आता है तो यह ज़मीन आपके नाम पे करवा दिया जाएगा तुरंत ही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।